और अब जानकारी ये सामने आ रही है कि जैश का आतंकी अम्मार अलवी है, मसूद अजहर का भाई है। मसूद अजहर का भाई अम्मार अलवी वही इस मॉड्यूल का सरगना बताया जा रहा है। इस पूरे मॉड्यूल में जो पूरी ब्रॉडर पिक्चर सामने आई है, वो ब्रॉडर पिक्चर यही सामने आई है कि अम्मार अलवी ही इस तरह का जो पूरा मॉड्यूल है उसे बना रहा था। और जानकारी ये बताई गई है कि इस तरह का जो पूरा कश्मीरियों का ये पूरा फिदायीन दस्ता बनाने के पीछे का सबसे बड़ा कारण ये था ताकि पाकिस्तान की डिनाइबिलिटी रहे। इससे पहले जब भी जैश ए मोहम्मद भारत के ऊपर फिदायीन हमला करता था तो उसमें पाकिस्तानी आतंकी होते थे, लेकिन यहाँ पर कश्मीरियों का इस्तेमाल करा गया ताकि डिनाइबिलिटी रहे और ये जताया जा सके कि जो फिदायीन हमला हुआ है या फिर जो भी आतंकी हमला ये लोग करना चाहते हैं, साजिश रच रहे हैं उसकी, उस आतंकी हमले में पाकिस्तान का कुछ भी लेना देना नहीं है। तो ये एक पूरी मोडस ऑपरेंडी तैयार की जा रही थी और इसे कश्मीर की आज़ादी के लिए जंग की तरह दिखाने के लिए इस तरह का ये पूरा फिदायीन दस्ता तैयार किया गया था। तो अब तक जानकारी यही मिली है कि इस पूरे मॉड्यूल का जो सरगना था वो बहावलपुर के अंदर बैठा मसूद अजहर का सबसे छोटा भाई मौलाना अम्मार अलवी उर्फ मोहिउद्दीन औरंगजेब है। और ये भी जानकारी मिली है कि साल 2019 में जो पुलवामा में आतंकी हमला हुआ था वो भी कुछ इसी तरह का ही फिदायीन हमला था। उसका भी प्रमुख मास्टरमाइंड मौलाना अम्मार अलवी था। और अम्मार अलवी के बारे में ये बताया जाता है कि अफगान जिहाद के समय पर इसने आईडी को बनाना सीखा था। उसके बाद जैश के जितने भी आतंकी हैं, चाहे सरहद के इस पार हो चाहे उस पार हो, उन्हें ये एक तरह से आईडी बनाने की ट्रेनिंग देता था। जैश के अंदर अमोनियम नाइट्रेट का सबसे पहले प्रयोग करना भी अम्मार अलवी ने ही शुरू करा था। तो ये पूरी रूपरेखा है जो अब तक सामने आ रही है कि सरहद के उस पार बैठा हुआ बहावलपुर में मसूद अजहर का भाई मौलाना अम्मार अलवी ही इस पूरे आतंक के मॉड्यूल का पूरा सिंडिकेट चला रहा था।